वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू डाक का अनोखा टिकट पार्ट सेकंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 54। इस तरह हाची 7 साल तक रोज़ाना बिला नागा अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। धीरे धीरे हाची की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल मजमून लिखा। मजमून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। तो अब क्या करता था हाजी, कब तक इंतज़ार करता रहा अपने मालिक का? 7 साल तक रोज़ाना उसने कभी भी नागा नहीं किया। रोज़ स्टेशन जाता था और शाम को वापस देर से आता था। तो इस तरह जब उसकी क्या हो गई थी, शोहरत हो गई थी, तो वहाँ का एक नुमाइंदा था, अखबारी नुमाइंदा, उसने इसकी सारी मालूमात की और इसका क्या किया, इस पर एक मजमून बनाया। क्या मजमून था? उसकी सुर्खी क्या थी? 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। 7 साल तक उसने अपने मालिक का इंतज़ार किया था। इस मजमून का छपना था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शियुबा स्टेशन जाने लगे। हाची को देखने के लिए लोगों का तांता बनता रहा, लेकिन हाची इन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। अब तो सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया है। कहते हैं कि ये मजमून क्या छपना ही था, तो हाजी क्या हो गया, पूरे मुल्क में उसकी जो ये खबर है वो पहुंच गई और हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से लोग उसे देखने आते थे। मगर ये जो हाजी था ये बिल्कुल बेखबर था। क्यों लोग इसे देखने आते हैं, क्या बात है, मेरा मालिक कहाँ गया, इसे कुछ भी नहीं पता था और ये अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। इसी तरह से ये जापान में बहुत मशहूर हो गया। 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्मा तैयार किया। ये मुजस्मा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्मा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, ताकि इसका मुजस्मा शियुबा स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी निकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्मे की निकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मुजस्मा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। कहते हैं कि अब उन्होंने क्या कि वो इतना मशहूर हो गया था और उन्होंने उसका एक मुजस्मा बना दिया। फिर उन्होंने चंदा करके वो पीतल का मुजस्मा बनाया और वहाँ शियुबा स्टेशन के सामने लगवा दिया। और जब उसकी मतलब क्या हुई, निकाब कुशाई की गई, तो कहते हैं उस मुजस्मे को निकाब कुशाई के वक़्त इतने लोग थे कि इतने कभी भी आज तक हमने इकट्ठा नहीं देखे थे। फिर इसी तरह का एक मुजस्मा अडे के शहरों ने बनवाया। हाची उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाची की मकबूलियत का ये आलम था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। हाची चॉकलेट, हाची बिस्कुट, हाची खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें इनके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में लिखी। कहीं और थोड़ी ही दिनों में उसके गीत सबके ज़बान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाची को पेश किया गया। कहते हैं कि हाची इतना मशहूर हो गया, उसका मुजस्मा भी बनाया गया और जिस शहर में वो रहता था वहाँ पर भी उसका मुजस्मा बनाया गया। तो इतना मकबूल हो गया कि उसके नाम पर अब चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी, बिस्कुट, चॉकलेट, खिलौने, सब चीज़ें। और उसकी वफादारी पर नज़में, गीत और यहाँ तक कि उसको एक फ़िल्म में भी पेश किया गया। लेकिन हाची इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता। ये सब चीज़ें उसके साथ हुई। ये कहानी हाची की है, उसके साथ ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। इन चीज़ों का उसे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, ना उसे पता था। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। और ऐसा कब तक जारी रहा? 10 साल तक। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूला। 1935 ईस्वी में हाची मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक जिंदा है। कहते हैं कि 10 साल तक उसने अपने मालिक का इंतज़ार किया और मरते दम तक वो अपने मालिक को नहीं भूला। जब वो मर गया तो जापानियों के गीतों और नज़मों में वो आज भी जिंदा है। हाची का
जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया है, वो वहाँ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी वो अपने मालिक का मुंतज़र हो गया। इंतज़ार रात तक रहना है। कहते हैं कि उसका मुजस्मा टोक्यो के अजायब घर में महफूज रखा गया है और वो इस तरह खड़ा है जैसे आज भी वो अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा हो। जापान की हुकूमत ने हाची की यादगार डाक टिकट जारी करके इसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। तो जापान की ये जो हुकूमत है उसने हाची की यादगार में क्या डाक टिकट जारी किए और उसकी वफादारी को आगे बढ़ाने के लिए महफूज आगे बढ़ाने आगे वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। तो ये हाची की वफादारी की कहानी थी बच्चों। तो देखो उसने अपने मालिक के साथ कैसे वफादारी की। तो ये था हमारा सबक मुकम्मल होता है। तो अब हम आपको अगले वीडियो में सवालात करवाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।